प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी कॉलेज है वो कितनी मेरिट तक स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है और कितनी मेरिट तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही पिछले साल की मिनिमम कट ऑफ क्या थी इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहनों को इस बारे में पता चल सके कि आखिर ये लोचा क्या है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये बनाकर बताया जाता है चार्ट, ठीक है, या फिर वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे मैं खुद हुआ, ठीक है, मैं साफ साफ सच्चाई आपको बता रहा हूँ, भले से आपको कड़वी लगे, ठीक है, सच्चाई कड़वी लगेगी। कोई भी व्यक्ति अभी आपको नहीं बता सकता है, अभी जिस समय आप जानना चाहते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है अक्टूबर में, उस डेट तक जो टोटल रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, ठीक है, उससे पहले कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पीएनपी भी आपको नहीं बता सकती है। ठीक है, अभी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में जाकर आप पूछेंगे जहाँ से डीएलएड कराया जाता है, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वीडियो को छोड़कर यहीं पर आप भाग सकते हैं। इसके बाद हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि अभी आपको कोई कन्फर्म बता ही नहीं सकता। इस तरह से जो लोग समझाते हैं ये पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि सरकारी कॉलेज मिलना, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का मिलना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है, कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है, जिसकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगभग 10,600 सीटें हैं। कितनी? 10,600 सीटें। अब अगर इस बार मान लीजिए 10,600 स्टूडेंट्स ने ही आवेदन किया तो सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, ठीक है, तो उसी तरह से मेरिट ऊपर बढ़ेगी, ऊपर के लिए बढ़ेगी, आपको पता है मेरिट हाई जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए अगर 1 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन कर दिया तो गवर्नमेंट की सीटें कितनी? गवर्नमेंट की तो सीटें भाई फिक्स हैं, ठीक है, इसमें तो कोई उतार चढ़ाव होगा नहीं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें 10,600, अगर मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन कर दिया तो इसी तरह से जो मेरिट है वो ऊपर की तरह भागती हुई जाएगी। ठीक है, इसलिए जब तक ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं आपको ये पता नहीं चल सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 10,600 सीटें हैं, ठीक है, और आवेदन आए केवल 5,000, तो फिर सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने आवेदन किया सभी को पहले से पता नहीं चल पाएगा कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर डाइट कॉलेजेस में 200 सीटें होती हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिलों में डिपेंड करता है। मान लीजिए एक जिले से यहाँ पर 20,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, ठीक है, उनकी जो कट ऑफ है यानी कि जो उनके मार्क्स हैं, जो परसेंटेज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कम है। ठीक है, किसी ज़िले में ऐसे स्टूडेंट्स ने आवेदन किया जहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले अभ्यर्थी हैं उनकी या तो संख्या कम है या फिर उनके मार्क्स कम है, उनकी परसेंटेज कम है, तो वहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, वहाँ पर क्या है, कट ऑफ जो है वो कम रहेगी, वहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। अब ये आपको कोई भी पहले से नहीं बता सकता कि कितनी कम रहेगी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि 10,600 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो केवल इतने स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पर इस बार आपको पता ही होगा, पिछली बार 3 लाख के कुछ समथिंग आवेदन हुए थे, लगभग 3,36,000 के आसपास। इस बार आवेदन का जो आंकड़ा है वो लगभग 4 लाख प्लस जाने की उम्मीद है। ठीक है, कितना? 4 लाख प्लस जाने की उम्मीद है, क्योंकि ऑल इंडिया से इस बार जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करेंगे। जो यूपी के आसपास के अभ्यर्थी होंगे, लाइक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड या दिल्ली, ठीक है, राजस्थान, ये सारे लोग भी आवेदन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा दूर के अभ्यर्थी आवेदन भले से ना करें, लेकिन पास पड़ोस के जो अभ्यर्थी वो आवेदन करेंगे। तो इस बार आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो और भी ज़्यादा हाई जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर पिछले साल की मेरिट में आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो पिछले साल की जो मेरिट है वो आप देख सकते होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस जिले में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश के जिस जिले में डीएलएड के सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है, उस जिले की ये कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की। देख लीजिए, डाइट आगरा की ये कॉलेज है। आगरा जिले में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं प्राइवेट। ठीक है, एक जिले में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज होता है। ठीक है, एक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज के एक ही होता है,
लेकिन प्राइवेट कॉलेज की संख्या आगरा जिले में सबसे ज़्यादा है। आप देखेंगे तो वहाँ पर 150 से ज़्यादा कॉलेज हैं, लिस्ट में आप देख लीजिए। तो आगरा जिले का जो डाइट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर पिछले साल का, ठीक है, ये 2023-24 का ठीक है, पिछले साल का ये कॉलेज अलॉटमेंट है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये 21 सितंबर को कॉलेज अलाउट किए गए थे, 21 सितंबर को, ठीक है। बाकी नीचे आप देखेंगे, नीचे तो नीचे डेट चेंज हो जाएगी अभी 21 सितंबर के बाद, ये नीचे आप आएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये 25 सितंबर को कॉलेज अलाउट किए गए थे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल ऑफिशियल है, ठीक है। कैसा ये ऑफिशियल है, ये डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया पूरा डेटा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो पिछले साल का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, जिस बच्चे को सबसे पहले डाइट कॉलेज मिला था उसकी परसेंटेज लगभग 260 है, ठीक है, लगभग 260 है। इसी तरह से ये परसेंटेज कम होती जा रही है, 252, 252, 252, ठीक है। इसी तरह से परसेंटेज कम होती जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 240 के आसपास आ चुकी है, कितनी, 45, 44, 47, 42। इस तरह से ये गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो कम होती जा रही है। अब इसमें आप देखेंगे ये ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इनको लगभग 235 पर यहाँ पर जो डाइट कॉलेज है वो मिल चुका है, ठीक है। ये भी ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी, इनको भी लगभग 234 पर डाइट कॉलेज मिल चुका है। इसी तरह से आप और नीचे आएंगे, ठीक है, और नीचे आएंगे, ठीक है, और नीचे आएंगे एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की लिस्ट आ गई। यहाँ पर एससी कैटेगरी में ये लगभग 207 के आसपास, ठीक है, लगभग 207 के आसपास इन्हें डाइट कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। अभी दूसरे जिले की भी लिस्ट आपको दिखा देंगे। इसी तरह से आप नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो ये ओबीसी में देख लीजिए लगभग 185 या 188 के आसपास लगभग जो है ये आपको डाइट कॉलेज मिला है, ठीक है। ये वही परसेंटेज है जो आपको दिखाई जा रही है। इसी तरह से आप और नीचे आएंगे, ठीक है, और नीचे आएंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, ये ओबीसी में पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी के ये पीएच अभ्यर्थी हैं, इनको लगभग 175 के आसपास डाइट कॉलेज मिल चुका है। अब ये पिछले साल की कट ऑफ है, आप अभी इस साल से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो लगभग 3,36,000 थी। अब इस बार कितना आवेदन आएगा, आवेदनों की संख्या पर डिपेंड करेगा। एक और जिले की आप यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो देखिए, ये बरेली जिले की कट ऑफ है, ठीक है। बरेली जिले का जो डाइट कॉलेज है वो फरीदपुर तहसील में है, डाइट फरीदपुर, ठीक है। और कॉलेज कोड आप देख सकते होंगे, ये भी पिछले साल की 21 सितंबर को जिनको कॉलेज अलाउट किए गए थे, अभी नीचे भी आपको दिखा देंगे। तो बरेली जिले में भी देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो कॉलेज अलाउट हुआ था वो 263 पर हुआ था, देख लीजिए 263 पर फर्स्ट स्टूडेंट्स था ये, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे आएंगे, ठीक है, तो ओबीसी में आप देख पा रहे होंगे, ओबीसी में ये ओबीसी है, ठीक है, बीसी जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा बीसी, ये ओपन सीट होगी बीसी में, ये 242 तक पर मिल गया था, ठीक है। अब इस तरह से अगर लास्ट में बात करें, मिनिमम कट ऑफ बिल्कुल लास्ट में चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितने तक पर मिल गया था, ठीक है। ओबीसी में एक्स सर्विसमैन ये अभ्यर्थी थे, ठीक है, तो इनको 149 तक पर मिल गया, ठीक है। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 149 पर आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज? बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये अलग अलग काउंसलिंग के जो फेज होते हैं, जो राउंड होते हैं अलग अलग, उन पर डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपने फर्स्ट फेज में काउंसलिंग करा ली, आपकी जो परसेंटेज है वो लगभग 230 है, ठीक है, कितनी है, 230 है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। फर्स्ट फेज में आपने काउंसलिंग कराई, उसी फेज के आपने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराई और आपको उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और आपने उसमें ही प्राइवेट कॉलेज ले लिया, ठीक है। क्या हुआ, प्राइवेट कॉलेज ले लिया। अब जैसे ही फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, जब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है काउंसलिंग का, जब सेकंड फेज का नंबर आता है, तो फर्स्ट फेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज सिलेक्ट नहीं करते, यानी कि कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है, सीट को कंफर्म नहीं करते हैं, वो सीट वहाँ पर खाली हो जाती है डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वो सीटें फिर सेकेंड फेज में भरी जाती हैं और सेकेंड फेज में फिर आपकी जितनी परसेंटेज है, ठीक है, आपकी अगर 230% है तो आपसे कम वाले स्टूडेंट्स को भी डाइट कॉलेज मिल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपकी जितनी भी परसेंटेज है आपको डाइट कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे कम परसेंटेज वाले को डाइट कॉलेज मिल जाएगा। ये अलग अलग चक्र होते हैं, यानी कि राउंड होते हैं काउंसलिंग के, तो ये कोई भी व्यक्ति आपको पहले से कंफर्म नहीं बता सकता है, नहीं मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको डाइट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का सभी को पता है, ये प्राइवेट कॉलेज चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर डीएलएड से संबंधित आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये आप देख सकते होंगे एससी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो इनकी 158 पर इनका सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि सिलेक्शन मतलब एडमिशन के लिए। तो ये एससी कैटेगरी के ओपन अभ्यर्थी हैं, इनको 210 पर डाइट कॉलेज मिल चुका है। ये सारे पुराने, ठीक है, पिछले साल का ये डेटा है, ठीक है, ऑफिशियल डेटा ये पिछले साल का, इस बार का अभी कोई आपको नहीं बता सकता है जब तक
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या नहीं पता चलेगी, ठीक है। जब तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या नहीं पता चलेगी, टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं इस बार, अब ये 18 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ठीक है। जब सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन करेंगे देंगे, उसके बाद पता चलेगा कि भैया 5 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, या 6 लाख ने, या 7 लाख ने, या 4 लाख ने, जितने भी यहाँ पर आवेदनों की संख्या हो गई, उसके आधार पर ही जो आपको जानकारी है वो दी जाएगी कि इतनी मेरिट तक आपको डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये परसेंटेज कैसे जोड़ते हैं, ये मेरिट कैसे निकाली जाती है, तो आपकी 10वीं क्लास में जितने भी परसेंटेज है उसको आप जोड़ लीजिए। 10वीं क्लास में जितनी परसेंटेज है, उसके बाद 12वीं क्लास में आपकी जितने भी परसेंटेज है उसको आप यहाँ पर जोड़ लेंगे। उसके बाद आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कुछ भी स्नातक कोर्स कंप्लीट किया है, जिसकी BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BA, LLB, BTech वगैरह जो कुछ भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है, उसकी परसेंटेज को आप यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से तीनों कोर्स की परसेंटेज को आप जोड़ लीजिए, तभी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो ये बन जाएगी, ठीक है। ये बनकर आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हो गया 5 और 6 11, 11 और 7 18, ठीक है। कितना हुआ 118, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर जो परसेंटेज कितनी हुई वो यहाँ पर आपको देखना होगी, ठीक। इस तरह से यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज हुई वो हो गई आपकी 180, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ लेंगे 50 + 60 + 70, आपकी जितनी परसेंटेज है आपको खुद से जोड़ना होगा, तो ये हो गया 18 और 1 0 इसमें आप लगा देंगे। इस तरह से आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने 10वीं में जितने मार्क्स कम ग्रहण किए वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 12वीं की और ग्रेजुएशन के तीनों के मार्क्स जोड़कर आप इसे लिख लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की परसेंटेज 260 तक होगी, कुछ स्टूडेंट्स की परसेंट 270 तक हो सकती है, किसी की यहाँ पर 210 भी हो सकती है। तो इसके आधार पर ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। और अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, DLED से संबंधित पल की अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको DLED एडमिशन से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो लगातार दी जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।